एविएशन मेंटेनेंस में कुछ खतरे ऐसे होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं और कुछ ऐसे जो बिल्कुल नहीं दिखते। कुछ पार्ट्स तो अपनी खराबी दिखा देते हैं, लेकिन कुछ अपने अंदर एक ऐसा राज छिपाए रखते हैं जो किसी बड़े हादसे की वजह बन सकता है। आज हम इन्हीं अदृश्य खतरों और लाइफ लिमिटेड पार्ट्स की न टाली जा सकने वाली घड़ी के बारे में बात करेंगे। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्या हमें अपनी आंखों पर भरोसा करना चाहिए। फिर हम एयरक्राफ्ट के मास्टर प्लान और उसके जरूरी कागजात को समझेंगे। हम ये भी देखेंगे कि कैसे एक पार्ट सर्विस से कबाड़ तक पहुंचता है। एक खतरनाक लापरवाही के मामले को देखेंगे और आखिर में एक ऑडिटर के नजरिए से पूरी बात को समेटेंगे। तो बात शुरू होती है एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। क्या हम अपनी आंखों पर भरोसा कर सकते हैं? एविएशन में कुछ खराबियां तो साफ नजर आ जाती हैं, लेकिन सबसे खतरनाक वो होती हैं जो पूरी तरह से अदृश्य होती हैं। अब जरा इन दो पार्ट्स को देखिए। क्या कोई सिर्फ देखकर बता सकता है कि इनमें से कौन सा है जो बस फेल होने की कगार पर है? ये एक छोटा सा सवाल हमें इस पूरी चर्चा के केंद्र में ले आता है कि सिर्फ विजुअल इंस्पेक्शन कितना धोखा दे सकता है। अच्छा, तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। बाईं तरफ जो टायर है वो एक ऑन कंडीशन पार्ट है, मतलब इसकी हालत साफ दिखती है, ये घिसता है तो पता चलता है। लेकिन दाईं तरफ जो टरबाइन डिस्क है वो एक लाइफ लिमिटेड पार्ट है। इसके अंदर थकान अदृश्य रूप से बढ़ती है, जिसे कोई इंस्पेक्शन पकड़ नहीं सकता, और जब ये फेल होता है तो फेलियर अचानक और बहुत भयानक होता है। तो मतलब सीधा सा है, ऑन कंडीशन पार्ट्स हमें चेतावनी देते हैं, वो घिसते हुए दिखते हैं, इसलिए इंस्पेक्शन काम आता है। लेकिन लाइफ लिमिटेड पार्ट्स वो कोई वार्निंग नहीं देते, उनका फेलियर अचानक और विनाशकारी होता है और इंस्पेक्शन यहाँ बिल्कुल काम नहीं आता। इसीलिए उनके लिए एक तय समय सीमा होती है, समय पूरा तो पार्ट बाहर। अब जाहिर है, अगर हम इन पार्ट्स की हालत जानने के लिए अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर सकते, तो फिर हमें एक बहुत ही सख्त सिस्टम की जरूरत है। एक ऐसा सिस्टम जो नियमों पर चलता हो और उस अदृश्य घड़ी को कंट्रोल करता हो। तो ये अदृश्य घड़ी कंट्रोल कैसे होती है? इसका जवाब है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस प्रोग्राम या एएमपी। इसे एयरक्राफ्ट का मास्टर प्लान समझिए। ये साफ साफ बताता है कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। और जब लाइफ लिमिटेड पार्ट्स की बात आती है तो केआरएम और केआर कैमो जैसे नियम ये पक्का करते हैं कि इस एएमपी का पालन हो। और एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी, ये सिर्फ गाइडलाइंस नहीं है, ये कानून है। ये लाइफ लिमिट्स डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन द्वारा अप्रूव्ड होती हैं, और अगर इनका पालन नहीं किया गया तो इसका मतलब सिर्फ एक है, एयरक्राफ्ट का सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दीनेस सस्पेंड हो जाता है। आसान शब्दों में, वो एयरक्राफ्ट कानूनी तौर पर उड़ नहीं सकता। यहाँ का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी नियम है कोई एक्सटेंशन नहीं, जीरो एक्सटेंशन। लाइफ लिमिट्स बिल्कुल फिक्स होती हैं, उन्हें किसी भी तरह के इंस्पेक्शन या टेस्ट से बढ़ाया नहीं जा सकता। जब समय खत्म तो पार्ट को हटना ही होगा, बस। अब हम बात करते हैं इंसानी पहलू की और डॉक्यूमेंटेशन की। देखिए, जब खतरा दिखाई न दे तो सेफ्टी का इकलौता सबूत होता है, बिल्कुल सही, और पूरे रिकॉर्ड्स। तो इस पूरे सिस्टम को चलाता कौन है? देखिए, यहाँ दो मेन किरदार हैं। एक तरफ है ऑपरेटर या कामो, जिनका काम है मास्टर प्लान बनाना और हर घंटे हर साइकिल का सटीक हिसाब रखना। और दूसरी तरफ है मेंटेनेंस टीम, जिनका काम ये पक्का करना है कि जो कागज पर है वही असलियत में हो। रिकॉर्ड्स जांचना, समय पर पार्ट्स बदलना और एक्सपायर हो चुके पार्ट्स को सही तरीके से हटाना। और ये जो रिकॉर्ड्स हैं, ये कोई मामूली लिस्ट नहीं होती। ये हर पार्ट की समझिए पूरी जन्म कुंडली होती है। उसका पार्ट और सीरियल नंबर, वो कब और किस एयरक्राफ्ट में लगा, उसने कुल कितना समय सर्विस दी, और उसकी पूरी मेंटेनेंस हिस्ट्री। एक भी डिटेल मिस हुई तो पूरी कहानी अधूरी है। ट्रेसेबिलिटी का बस एक ही मंत्र है, रिकॉर्ड्स नहीं तो पार्ट बेकार। ये डीजीसीए का कंपोनेंट हिस्ट्री कार्ड देखिए। अगर इसमें से कोई भी जानकारी गायब है तो वो पार्ट कानूनी और व्यावहारिक रूप से कबाड़ माना जाएगा, फिर चाहे वो दिखने में एकदम नया ही क्यों न हो। तो एक टेक्नीशियन के लिए प्रोसेस 3 सीधे सादे स्टेप्स में बट जाता है। पहला, कागजात को वेरीफाई करो। पार्ट लगाने से पहले हमेशा उसकी बची हुई लाइफ कंफर्म करो। दूसरा, जैसे ही लिमिट पूरी हो पार्ट को तुरंत हटा दो, कोई बहस नहीं। और तीसरा और सबसे जरूरी, अपनी आंखों पर नहीं रिकॉर्ड्स पर भरोसा करो। समय पूरा तो पार्ट बाहर।
लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। किसी पार्ट का अपनी लाइफ लिमिट तक पहुंचना तो बस शुरुआत है। असली चुनौती ये पक्का करना है कि वो पार्ट दोबारा कभी किसी भी हाल में किसी एयरक्राफ्ट में वापस न लग पाए। इसे कहते हैं क्वारंटाइन प्रोसेस, और इसका एक ही सुनहरा नियम है, एक्सपायर्ड पार्ट्स कभी भी सप्लाई चेन में वापस नहीं आने चाहिए। मतलब एयरक्राफ्ट से तुरंत हटाओ, काम के सभी पार्ट से एकदम अलग रखो और साफ साफ टैग लगाकर उसे डॉक्यूमेंट करो। और फिर आता है आखिरी कदम, पार्ट को पूरी तरह से नष्ट कर देना। और हाँ, इसके भी सही और गलत तरीके हैं। सही तरीका, उसे ग्राइंड करना, जला देना या इतने छोटे छोटे टुकड़ों में काट देना कि उसे पहचाना ही न जा सके। और गलत तरीका, उस पर सिर्फ पेंट स्प्रे कर देना या बस 2 टुकड़ों में काट देना। ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि कोई धोखे से उसे फिर से इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकता है। अब तक हमने नियमों की बात की, अब देखते हैं कि जब ये नियम टूटते हैं तो उसका नतीजा कितना भयानक हो सकता है। एक अधूरा पेपर ट्रेल कैसे एक विनाशकारी फेलियर की वजह बनता है। तो ये सब होता कैसे है? इसकी शुरुआत होती है एक बहुत छोटी सी लगने वाली गलती से, एक खोया हुआ रिकॉर्ड। इस एक गलती की वजह से एक एक्सपायर्ड पार्ट वापस एक एयरक्राफ्ट में लग जाता है और फिर उड़ान के दौरान वो अपनी थकान की सीमा पार कर जाता है और नतीजा तबाही। और इसका आखिरी नतीजा, सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्थिनेस सस्पेंड। मतलब वो एयरक्राफ्ट अब लीगली ग्राउंडेड है, उसे उड़ान भरने की इजाजत नहीं है। एक छोटी सी कागजी गलती का ये अंतिम परिणाम होता है। चलिए अब इस पूरी चीज को एक अलग नजरिए से देखते हैं, एक डीजीसीए ऑडिटर की नजर से, जो ये पक्का करता है कि नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। एक ऑडिटर के लिए चीजें बहुत सीधी होती हैं। कोई पार्ट नया जैसा दिख रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेफ्टी कागज पर होती है, आंखों के देखने से नहीं। एनडीटी करके लाइफ बढ़ाने की सोच रहे हैं, ये गैर कानूनी है। रिकॉर्ड्स गायब हैं तो पार्ट भी बेकार है। यहां नियमों में कोई ढील नहीं है, कोई बीच का रास्ता नहीं है। तो अंतिम और अटल सच यही है, लाइफ का मतलब है लिमिट। इंस्पेक्शन फेल हो सकता है, एक्सपायर होने का मतलब है हटाना और नष्ट करना। यही नियम है और इसी से सेफ्टी पक्की होती है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने आता है, अगर सेफ्टी का इकलौता सबूत कागज का एक टुकड़ा है, तो फिर उस सिस्टम पर कितना भरोसा किया जा सकता है जो इसे प्रोटेक्ट करता है? ये हमें याद दिलाता है कि आखिर में एविएशन सेफ्टी इंसानों पर टिकी है, उनकी ईमानदारी, उनकी मेहनत और उनकी